तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कल की जो कहानी सोनम और राजा की थी कि कैसे सोनम ने राजा के लिए मतलब पूरा प्लान किया था और कैसे उसकी हत्या करवाई, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको बताया, कल मैंने वीडियो इसी जगह से दी किया था कि सोनम जब चढ़ाई चढ़ रही थी, यानी पे जब वो जिस खाई से राजा को फेंका गया है, जहाँ पे उसकी हत्या हुई थी, जहाँ वो चढ़ रही थी जिस चढ़ाई पे, तो राजा थोड़ा आगे था और ये पीछे, क्योंकि उनकी प्लानिंग थी यहीं पे मारने की, तो ये पीछे होती जा रही थी धीरे धीरे करके और कह रही मैं चढ़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा एकादशी का व्रत है और एकादशी का व्रत तो मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ। उसी समय इनकी सासू माँ का फ़ोन आता, बोलती है बेटा कहाँ हो आप लोग, कब आओगे? तो ये बताती है कि हम लोग कोई बहुत पहाड़ी टाइप की है, सुनसान है, बहुत चढ़ाई है, बहुत खाई टाइप की, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ी है, वहीं पे मैं चढ़ रही हूँ। बल्कि उनकी सास बोलती बेटा वहाँ क्या ज़रूरत थी जाने की। तो सोनम को तो ये पता ही था कि ये अपने बेटे से तो बात कर नहीं पाएंगे क्योंकि अब तो उनका आज काम समाप्त ही होने वाला। उन्होंने कहा मैं क्या करूँ माँ, वो राजा ने माना ही नहीं, फिर अब क्या करूँ, मैं राजा को मना नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा बेटा आपकी तो सांस फूल है, आप तो व्रत। हाँ माँ मैं व्रत हूँ, मैं अपना व्रत नहीं भूल सकती हूँ, नहीं छोड़ सकती हूँ। इतना साजिश कि थोड़ा सा भनक नहीं लगने दिया कि तुम्हारे बेटे का आज लास्ट दिन है या आज अभी कुछ क्षण बाद तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं। इस औरत क्या मतलब एक डायन भी एक ऐसा कुछ करने से पहले सोचती 100 बार। यहाँ एक चींटी मर जाती तो दर्द होता, अरे ये चींटी मर गई, भगवान इसको वो करो। मेरे यहाँ एक छिपकली थी, वो कई दिनों से बीमार थी, चिपकी रहती थी दीवार में। मैं उसके ऊपर गंगा जल डालती थी, सब चीज़ डाल डाल के कि भगवान इसको मुक्ति दो। मैं हाथ जोड़ती थी भगवान की, जब पूजा करती थी भगवान से प्रेयर करती थी कि भगवान इसको मुक्ति दो, पता नहीं किस जन्म के पाप से ये ऐसा है। तो मैंने उन्हें गंगा जल डाल के, और ये एक अपने ही पति को मरवाने की इतनी बड़ी साजिश कर रही थी, मगर उसके माँ से बात कर रही, मगर माँ को थोड़ा सा भनक भी नहीं लगने दे रही कि आज तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा करना है। ऐसी औरत को क्या कहते हैं? ऐसे लोग कहते हैं कि औरतों को कहा गया ममतामयी होती, दयामयी होती। भाई कहाँ से अब दयामयी हो, कहाँ से ममतामयी हुई? आए दिन एक में एक केस चल रहे। पहले के ज़माने में होता था कि औरतें मारी जाती थी, मगर आज के ज़माने में औरतें नहीं, आज आदमी और आज लड़कों के ऊपर इतना कड़ा नियम लग गया कि पता नहीं बेचारों की जान कब जाए। चलिए आते हैं मेन पॉइंट पे। जैसे कि आपको पता है, जब वो ऊपर चढ़ते गए तो वहाँ इसको लगा कि हाँ ये बहुत अच्छी जगह, मगर जो उसके राज के दोस्त थे जिनको सुपारी दी थी, उनका मूड बदल गया कि नहीं भाई मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि भाई कोई वो पैदाइशी तो थे नहीं, और ये भी नहीं कि उन्होंने कई बार किसी को मर्डर किया, और किसी का भी मर्डर नहीं, उनके लाइफ का पहला ये मर्डर था जिसको सोनम के द्वारा कराया जा रहा था। और राज के दोस्त ही थे। अब राज के दोस्त थे तो वो लोग भाई सोचे कि चलो ठीक है, राज कह रहा है तो पैसा भी मुझे मिलेगा और दोस्ती भी है, इसके लिए वो तैयार हुए। वरना वो उनका कोई भी मतलब बैकअप नहीं है कि जिसमें उन्होंने ऐसा कुछ किया हो। फिर उसके बाद वो लोगों ने इरादा ही बदल दिया, क्योंकि भाई प्लान ये था कि जब ऊपर जाएंगे तो सोनम धक्का देगी, किसी बहाने से ले जाएंगे, मगर धक्का जो है सोनम देगी, क्योंकि वो भी अंदर से कांप रहे थे कि पता नहीं क्या होगा। उसी समय जो राजा रघुवंशी है उन्हें टॉयलेट लगती है कि मुझे टॉयलेट जाना। अब टॉयलेट के लिए भाई क्योंकि वहाँ टॉयलेट की कोई व्यवस्था थी नहीं कि कोई कमरे के अंदर टॉयलेट करना या टॉयलेट का कुछ बना हो, टॉयलेट घर बनाओ, कुछ भी बनाओ, नहीं बना था। तो उनको खुले में ही टॉयलेट करना था, जिसकी वजह से ऐसे रहता कि भाई चलो पति पत्नी है तो कहीं भी कर सकते थे, मगर 3 बंदे थे तो उन्होंने एकांत ढूंढने की कोशिश की कि चलो एकांत में जाके थोड़ा सा साइड में हट के टॉयलेट करता। जब वो टॉयलेट करने के लिए पीछे साइड में हट के गए, तभी जो राज ने तीन
कातिलों को जो सुपारी दी थी वो उनके पीछे लग गए और वहाँ पे मारने की कोशिश जब की तो पहले तो उसका हाथ कांपा। तो जो विकास या आकाश नाम का जो है सबसे पहले उसी ने सिर पे वार किया, क्योंकि पहले था कि धक्का मारने का, अब वहाँ पे सेल्फी पॉइंट थी, वहाँ पे रेलिंग भी बनी हुई थी। अगर ये धक्का मारते तो धक्का से भाई वो नीचे नहीं गिर पा सकते थे, क्योंकि वहाँ ऊंची ऊंची रेलिंग बनी हुई थी, वो सेल्फी पॉइंट था, तो धक्का नहीं लग सकता था। तो वो और इधर सोनम ने कहा नहीं, आज ही मारना, कैसे भी करके आज मारना, आज के सिवाय मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि इसके तो मतलब दीवानगी का भूत चढ़ा था कि कैसे भी करके इसको मरवा दें। अब उसके बाद जब वो पीछे से उसके भाई टॉयलेट कर रहा बंदा, पीछे से कोई सिर पे वार करेगा तो सिर चकरा के वो नीचे गिरा। जब नीचे वो गिरा तो उसने देखा भाई नीचे गिर गया। उसके बाद सोनम को लगा कि ये नीचे गिर गया, पहले दूर खड़ी हुई थी, फिर वो पास में आई तो उसको लगा होगा कि मेरी पत्नी मुझे बचाना चाहती, मगर जब पास में आई तो दूसरे ने फिर सिर पे वार दिया। जब सिर पे वार, उसकी आंखें खुली हुई थी, वो सोनम को देख रहा था राजा सोनम को, और उसे पता चल गया था कि मेरी मौत का साजिश करने वाला कोई और नहीं, मेरी ही पत्नी है। वो पत्नी जिसके कहने पे मैं कामाख्या देवी की दर्शन करे हूँ, वहाँ से फिर उसने यहाँ गुमराह किया। तो ये सब मुझे मारने का प्लान था, मगर उस समय बेचारा, क्योंकि भाई ये लोग 3 लोग थे मारने वाले और वो अकेला था और पीछे से वार किए थे। नहीं तो उनके घर वालों का, उनके भाई का कहना, अगर पीछे से वार ना करते निहत्थे के ऊपर, क्योंकि भाई उसके पास कोई औजार भी नहीं था, तो इससे जीत पाना मुश्किल था। मगर ये पीछे से मौके का भाई फ़ायदा उठाए ये लोग। उसके बाद जब ये लगा कि ये मर गया, अब पता नहीं वो मरा था कि वो बेहोश था, ये भी हो सकता बेहोश था, कोमा में था, क्योंकि तुरंत सांस गई कि नहीं गई भाई, सांस शायद चल ही रही हो। तो अब उसको उठा के फेंकना था। जब उठा के फेंकना था तो ये महारानी सोनम इतनी कमीनी, इतनी कुतिया है, इसको जितनी भी गाली दो उतना कम है। इसने क्या किया भाई, वो उस जो राजा था वो हट्टा कट्टा था, अब जो लड़के थे वो पतले दुबले थे, और उठा के ऊंची रेलिंग थी, उठा के उसको फेंकना था। ऐसे धक्का देना, उठा के फेंकना बहुत बड़ी बात होती। अब कैसे हो, तो इसमें जो इनकी पत्नी सोनम है, एक हाथ सोनम ने भी पकड़ा था खाई में धक्का देने के लिए, अपने पति का एक हाथ पकड़ के उसने भी, एक ने पैर पकड़ा, एक ने दूसरा पैर पकड़ा, एक ने हाथ पकड़ा, और चौथे यानी सोनम ने भी एक हाथ पकड़ के उसको खाई में फेंक दी। और सोनम को यकीन होगा कि ये खाई बहुत ही, क्योंकि जब फेंक दी उसके बाद वो झांकी, उसको यकीन होगा कि इस खाई से अब राज की लाश कभी नहीं मिल पाएगी, और यहाँ पे इतना जंगल रहता, जानवर वगैरह खा ही जाएंगे। जब लाश नहीं मिलेगी तो केस ज़्यादा खींचेगा नहीं और मैं फंसूंगी नहीं, और ये हादसे का शिकार होगा कि भैया ये हादसा हुआ था, वहाँ गई थी, पैर फिसल गया, कुछ हुआ जिसकी वजह से इनके पति इस दुनिया में नहीं रहे। फिर उसके बाद दोस्तों, अब ये लोग तो गए थे स्कूटी से, 2 स्कूटी थी, अब एक में 3 लोग सवार थे, एक में सोनम और सोनम का पति था, अब वो यानी कि राजा था। अब वहाँ से आने के टाइम पर तो 2 स्कूटी थी, मगर जन जो बचे हैं 4 ही लोग बचे हैं, क्योंकि राजा को तो इन्होंने धक्का दे दिया। तो एक में 2 लोग सवार थे, और जिसने सोनम के पति को यानी राजा को पहली वार किया, सोनम ने उसी की स्कूटी पे बैठ के पीछे उसके साथ आई। कुछ दूर ये लोग नीचे तक गए, स्कूटी से गए, फिर उसके बाद स्कूटी वहीं पे छोड़ दिए लापता होके, क्योंकि स्कूटी अगर अड्डे पे छोड़ेंगे, मतलब जहाँ से लिए हैं जिस होटल से, वहाँ अगर छोड़ेंगे तो भाई पता चलेगा कि 5वां बंदा कहाँ है, और ये अज्ञात में स्कूटी छोड़ दिए, वहाँ से भाग गए। तो जो ये 3 बंदे थे वो अलग भागे, और सोनम जो है वहाँ से बस पकड़ी, बस पकड़ के चेरापूंजी गई, वहाँ कुछ टाइम रही, फिर उसके बाद घूम गई पटना गई, पटना में कुछ दिन रही, फिर उसके बाद ये पहुँची हैं इंदौर। इंदौर में ये राज के साथ 8
जून तक थी, साथ में ही थी। अब सोनम जो है 2 जून को, भाई सोनम को ये पता था, एकदम विश्वास हो गया था कि राजा की लाश कभी भी पुलिस को लगेगी नहीं और केस ज़्यादा चलने वाला नहीं है। अब उसके बाद इसके भाई वगैरह सारे लोग ढूंढ रहे थे कि भाई कहाँ है कहाँ है। सबको लगा कि उसको मार के फेंक दिए और सोनम को कहीं, भाई क्योंकि ये लड़की है, कहीं इसकी इज्जत लूट ली हो या कुछ भी की हो, भाई बहुत सारे होते। फिर उसके बाद दोस्तों जब 3 वो बंदे, जो 3 बंदे थे जिन्होंने मारा था, वो जब पकड़े गए, उन्होंने कबूल दिया हाँ ऐसे ऐसे हुआ, तब सोनम घबराई। और जब राजा की लाश 2 जून को जब राजा की लाश मिली, तब सोनम को डर लगा पहली बार कि हाँ अब मेरा कुछ हो सकता। उसके बाद जब राज पकड़ा गया तब भी सोनम बाहर नहीं आई। जब राज पकड़ा गया तब सोनम ने साजिश के तहत पहुंची हैं गाजीपुर और वहां से किसी ढाबे से फ़ोन करती हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो दोस्तों ये कहानी कुछ इस तरह की थी। अभी पूरी कहानी क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या कहेंगे इस केस को लेके? सोनम जैसी औरतों को तो भाई जीने का अधिकार नहीं। मैं तो सरकार से यही गुजारिश करूंगी कि कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जाए इनको। अगर सोनम को कड़ी सी कड़ी सज़ा दोगे तभी भाई हो सकता है कि आगे जो आने वाली जनरेशन है, आगे जो भी शादी करें, या तो अपने माँ बाप को बता दें कि हम शादी जिसको पसंद की हो उसी से शादी करें, वरना भाई किसी के बेटे के और किसी के भाई के, किसी के भतीजे के, किसी मतलब कोई ना कोई तो उससे रिश्ता सबका रहा होगा ना, उससे उसका परिवार न छीने, उसकी खुशियाँ न छीने उस बेटे के। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं करती दें और कल मिलते हैं अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मस्त है, स्वस्थ है, हंसते हैं, मुस्कुराते। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।